मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंड कुंडाद्यो जयेंद्र घोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंतु द्वारा रचित समाचार ग्रंथ का मोक्षाधिकार चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चर्चा के बाद में आचार्य अब इस निष्कर्ष पर उन्होंने हमें पहुंचाया है। वो तो पहले ही निष्कर्ष उन्होंने कर लिया कि हम कहते तो बहुत ज्यादा है कि राग आदि जो है जीव के अंदर में एक ऐसे बंधन की भूमिका अदा करते हैं, इसके कारण से जीव को मोक्ष नहीं हो पाता। तो वो जो बंधन है, राग का जो बंधन है, वो बंधन को कैसे निकाला जाए, अभी बात ये चल रही है। क्योंकि अभी एकदम सूक्ष्म डिटेलिंग हो रही है कि हम सब समझ गए कि अजीब को राग आदि की उत्पत्ति कैसे होती है, आश्रवादी क्या होते हैं, बंध कैसे होता है, निर्जरा वगैरह भी हमने थियोटिकली पढ़ी। अब वो बोल रहे हैं कि वो जो कर्मों की निर्जरा तो हमने बड़ा स्थूल चीज है। अभी मुझे तो अलग करना है किसको, रागादि भावों को, जो वास्तव में इन कर्मादि के बंध के कारण थे। तो वो रागादि को कैसे पहचानो। तो समस्या ये है कि रागादि जीवन में इस तरह से घुल मिल गए हैं जैसे दूध में पानी। अब उनको अलग कर पाना, कैसे अलग किया जाएगा, ये समझ में आता नहीं। उसमें उन्होंने बहुत सारा उदाहरण दिए और बार बार प्रज्ञा छेनी की बात कही। प्रज्ञा छेनी का अर्थ क्या है कि जो वो छेनी भी जब वो कोई पत्थर शिल्पकार जो है, जब पत्थर का वो काटता है छेनी से, तो बहुत सावधानी बरतता, जिससे कि जो खाली जो अनुपयोगी भाग है वो जो निकल जाए, लेकिन उपयोगी भाग ना निकल पाए। तो वो बहुत सूक्ष्मता के साथ और वहीं प्रहार करता है, जिससे उस जगह का जो है वो अशुद्ध कहिए या अनवांटेड एलिमेंट कहिए, वो निकल जाए। तो वो, अब उसमें सवाल ये है कि हमें प्रज्ञा, और प्रज्ञा माने हमारा जो तीव्र विवेक है, उस विवेक का उपयोग करना आना चाहिए। और साथ में ये पता लेना चाहिए दो बातें। एक तो विश्वास होना चाहिए कि राग मुझसे अलग है। जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक ये अलग किया जा सकता है, ऐसा भाव आएगा ही नहीं। तो ये विश्वास आने के बाद अब किस जगह पर प्रहार किया जाए। अब देखो, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे वो फाइन वेल्डिंग होती है, लेजर वेल्डिंग होती है, उससे पता भी नहीं चलेगा आपका कि दो पार्ट्स जो है वो जुड़े हुए हैं। आपको ऐसे ही दिखाई देंगे कि वो दोनों पूरा एक तरह से एक ही पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट। लेकिन जब उसमें एक विशेष इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको देखा जाता है, तो वो जो जॉइंट है वो दिखाई देता, पता लग जाता, और फिर वहीं से उसको अलग किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि मैं अपने विवेक को इतना उत्कृष्ट बनाऊं, इतनी अपनी बुद्धि को शार्प बनाऊं कि मुझे वो रागादि भाव और मेरे अपने स्वाभाविक भाव हैं, दोनों अलग अलग भासने लगे। तो जैसे ही वो कंडीशन आएगी, तब मैं अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी का प्रयोग करके और उनको अलग अलग करने में समर्थ होऊंगा। तो ये सूक्ष्म बात चल रही है, अपना आगे और बात करेंगे। और ये पढ़ा था, अपने आत्मा को अपने अंतरंग तेज में स्थिर करती हुई तथा निर्मल और दैदीप्यमान चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई एवं बंध को अज्ञान भाव में डालती हुई, इस प्रकार आत्मा और बंध को भिन्न करती हुई यह प्रज्ञा छेनी प्रवीण पुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार प्रयत्न पूर्वक सावधानी से
डालने पर आत्मा और कर्म बंध के बीच की सूक्ष्म अंतः संधि में अति शीघ्रता से पड़ती है। आपने देखा होगा एक वो पतली सेलो टेप आती है ना, बिल्कुल पतली, तो वो इतनी, उसको आपने कहीं से खोला, खोल के आपने कहीं उसको चिपकाया, उसके बाद में आपने जैसे ही उसको बंद किया, उसका जो एंड है वो ऐसा चिपक जाता है कि आपको फिर वो दिखाई नहीं देता। बहुत खोजना पड़ता है कि कहाँ से इसका एंड, उसमें मिल जाता है जो मेन चीज है उसके अंदर में, एकदम कैमोफ्लाइज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हम उसको ढूंढते रहते हैं जब तक वो एंड नहीं मिलेगा, जब तक वो फिर आगे खोलेंगे कैसे उसको। लेकिन जहाँ थोड़ा सा विवेक के द्वारा, थोड़ा सा फीलिंग के द्वारा, अपने जो भी तरीके है उससे हम उस एंड को पता लगा लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिनकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, हम ये सब प्रोसेस क्या कर रहे हैं, विभिन्न शास्त्रों को पढ़ करके हम अपनी बुद्धि को में पैनापन ला रहे हैं। वो पैनापन लाने से क्या होगा कि हम अब उस सूक्ष्म रागादि भावों को पहचान लेंगे जो मेरे आत्मा के अंदर ही बस रहे हैं। तो जो जितने सिद्ध हुए, जितने अनंत हुए, उन सब ने यही तो किया ना। उन्होंने ये तो समझ लिया कि स्वभाव के कारण तो कोई बंध होते नहीं, जब भी कोई बंधन होगा किसी विभाव आदि के कारण ही होगा। और वो विभाव क्या है, इसकी तह तक हम लोग चले गए, हम समझ गए कि इन सब का उद्गम स्थान रागादि भाव है। तो रागादि भाव कहाँ छुपे बैठे हैं, वो मेरे स्वभाव से कैसे विपरीत है, उनका कुछ लक्षण मुझे मालूम होना चाहिए। उन लक्षण के बल पर मैं आत्म के शुभात्मा के स्वभाव को और विभाव भावों को जान पाता हूँ। तो वो सब अपन अपने विवेक के द्वारा ये जान लेते हैं कि कौन कौन से विकारी भाव हैं, कौन कौन से रागादि भाव हैं, और उनको पहचान करके ज्ञानी जीव उनमें भेद विज्ञान करके उन रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होने देते। कैसे नहीं होने देते, कि जब मुझे अपने स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, फिर बहुत मोटे मोटे उदाहरण पढ़ने पड़े ना, तो मुझे मालूम पड़ जाए कि ये कपड़ा मेरा नहीं है, और कोई आकर के कहे कि ये मेरा कपड़ा है, तुमने ले लिया है, तो मैं खुशी खुशी उसको दे देता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से जब मुझे अपने ही उपक्रम से, अपने ही पराक्रम से ये पता लग जाता है कि ये जो जीव के रागादि भाव थे, विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, द्रव्यों, क्षेत्रों आदि में होने वाले जो मेरे रागादि परिणाम थे, मैं अब उन्हें जान गया हूँ। कैसे जान गया हूँ, क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि संसार में मेरा अपने अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो इसी अगर हम सिद्धांत को आगे लेके चलें, तो रागादि की उत्पत्ति हो ही नहीं। रागादि की उत्पत्ति तो तभी होती है ना जब मैं अन्य द्रव्यों को किसी ना किसी रूप में अपना मानता हूँ, या उनसे अपना कोई उपकार होता जानता हूँ, तभी वो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। जब मैंने ये निर्णय कर लिया कि संसार की कोई भी, जिसे मैं संसारी अवस्था में अमूल्य कहता हूँ, वास्तव में मेरी नहीं है, मुझसे जुड़ी भी नहीं है, और ना ही मुझे उसकी आवश्यकता। मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ। तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो अपने अमूल्य स्वभाव की परख होना, अपने अनुपम होने की जागरूकता होना, और अपने अतिरिक्त होने वाले समस्त पदार्थों की जानकारी होना। पर वो खो जाती है थोड़ा सा भी। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि हमारे दांत के बीच में कोई तिनका भी फंस जाता है, तो जीभ बार बार वहां जाती है और हमको जतलाती है कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया, और तब तक वो चैन नहीं लेती जब तक कि वो उसे निकाल बाहर ना किया जाए। ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों का की भवितव्य अच्छी है, उन्हें बार बार ये मालूम होता रहता है कि कुछ तो है जो मेरा नहीं है, है, तो जिसे मैं मेरा मानता आया हूँ। लेकिन मेरा स्वभाव उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे वो जीव उसको एक्सेप्ट नहीं करती, अंदर में जो तिनका फंसा है। नहीं तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, जैसे दांत है ऐसे ये भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों का भरपूर अपने स्वभाव की ओर दृष्टि है, उन्हें स्वभाव में थोड़ा सा भी अगर कोई पैबंद हो, थोड़ा सा भी पैच हो, तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरे स्वभाव से विपरीत कोई वस्तु है। और वही वो रागादि से, रागादि परिणाम जो है, इसी अपेक्षा से उनको पर कहा जाता है, इसी अपेक्षा से अवांछनीय कहा जाता है। उसे पहचानने की आवश्यकता है, पहचानने के बाद वो अलग तो
किए ही जा सकते हैं। कैसे अलग किए जा सकते हैं? स्वभाव पर दृष्टि रखो, बाकी सब अपने आप काम होने लगे। तो उन्होंने कहा इस प्रकार आत्मा और बंध को भिन्न करती हुई यह प्रज्ञा छेनी प्रवीण पुरुषों द्वारा, अरे जो चतुर हैं, किसी भी प्रकार प्रयत्न पूर्वक सावधानी से डालने पर आत्मा और कर्म बंध के बीच की सूक्ष्म अंत संधि में अति शीघ्रता से बढ़ती है। वो जो इंटरफेस है, जो जॉइंट है, या जहाँ राग द्वेष और आत्मा के स्वभाव को में ऐसा लगता है कि एक ही है, लेकिन वहां की जो संधि है, जो जोड़ है, वो ज्ञानी जनों को मालूम पड़ जाता है। तात्पर्य यह है कि यह प्रज्ञा छैनी आत्मा और बंध को छेद देती है, भिन्न भिन्न कर देती है, और उपयोग के अंतर्मुख होने से आत्मा का अनुभव हो जाता है। अतः प्रज्ञा छेनी ही एकमात्र कारण है। विगत गाथा में कहा गया सर, था। एक शंका आ रही है। बोलिए। अभी तक जैसा आप बताते रहे हैं कि हम लोग बात के लिए संवर करें, निर्जरा करें, वो कर्म जो बंध है उनका आना रोके, और जो है वो उनका निर्जरा जीरो कर दे। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आप, जो है हाँ आत्मा और परमात्मा के बीच में जो है संधि हाँ है, उसको दोनों को अलग अलग करो। तो ये दोनों मतलब दोनों जो पहले कॉन्सेप्ट था, जो कि मतलब हाँ। लगातार रहे थे और समझ रहे थे, और पहले वाला क्या कंसेप्ट था अपना? कॉन्सेप्ट ये था कि भाई जो कर्मबंध है, तो कर्माण शरीर में बधे हुए कर्म, उनको हमें निर्जरा करनी है। आश्रम होता है, आश्रम वो संवर्ग, निर्जरा। हाँ तो ये तीनों चीजें आपने बताई थी, और संवर्ग करें और निर्जरा करें, हाँ तो जो जो कर्म बंध है वो हमारे जीरो हो जाएगी। वो जो है हमारी मोक्ष की राह हाँ है। बराबर। अब हाँ वो इसमें आप, आचार्य। हाँ वो कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट क्या है कि वहाँ जहाँ निर्जरा की बात हो रही थी ना, संवर और निर्जरा की बात हो रही थी, मैंने शुरू में ही कहा था कि वहां पे कंसेप्ट क्या था कि वहां मेरा टारगेट वो कर्म थे, जो पौद्गलिक कर्म थे, वो मेरे टारगेट थे। तो वो करस्पॉन्डिंगली अभी जो बात हो रही है वो और ज्यादा सूक्ष्म हो रही है। कैसे हो रही है कि पहले मैंने ये कहा कि जो जो मेरे कर्म हैं वो बार बार उदय में आते हैं, और जब उदय में आते हैं तब मैं रिएक्शन करता हूँ, तो नवीन कर्म का बंध होता है। तो मैं अब सब समझ गया हूँ। तो अब जब वो कर्मोदय में आते हैं तो मेरी ऐसा स्वभाव हो गया कि मैं उनका रिएक्शन नहीं करता, तो मेरा वो संवर हो जाता है, और वो आए हुए कर्म जो है निर्जरा को प्राप्त होते। अब मैं नए उस तरह के भाव करता नहीं हूँ, तो संवर हो गया, और जो कर्म उदय में आया था वो निर्जरित हो गया। लेकिन उससे ऊपर की भूमिका क्या थी कि अभी सत्ता में जो पड़े हुए कर्म हैं, जो अभी उदय में भी नहीं आए हैं, वो भी निर्जरित हो जाएं, फल देकर या बिना फल दिए हुए मुनि अवस्था में, उसके लिए तपश्चरण आदि किए जाते हैं। तो ये तो होगी मोटी मोटी बात। अब बात यह है कि वो कर्मों का बंध होता ही क्यों है? तो कर्मों का बंध होता है रागादि से होता है। तो रागादि को कैसे पहचानूं? अभी मैं और गहराई में जा रहा हूँ ना। पहले तो ऊपर ऊपर से जो पौद्गलिक कर्म का बंध आदि की बात हो रही, अब उनका उद्गम स्थान है मेरे अंदर होने वाले स्वभाव से विपरीत रागादि परिणाम। तो रागादि परिणाम जो है उसके असल ग्रास रूट लेवल पर वो रूट कॉज है। तो उस रागादि भावों को मैं कैसे जानूं? वो कह रहे हैं कि वो इतने रच पच गया हूं उन रागादि भावों से कि मुझे पता ही नहीं चलता कि ये रागादि भाव मुझसे भिन्न है। मेरा अपना स्वभाव ही दिखाई देते हैं। तो उनको अलग कैसे करें? तो वो उसी के लिए बात कर रहे हैं कि वो, अगर आपने अपनी बुद्धि को बहुत सूक्ष्म बना लिया है, तो आपको पता लगेगा कि जिन भावों में किसी प्रकार का पर पदार्थों के प्रति अपनत्व भाव ना हो, वो सब भाव स्वभाव भाव हैं। हमने अकिंचन धर्म का सहारा लिया कि संसार में कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, एक कण मात्र भी मेरा नहीं। ऐसा विश्वास जिन्हें हो गया है, पूर्ण विश्वास जिन्हें हो गया, उन्हें जो है वो अकिंचन धर्म प्रकट होता है। तो अगर इस प्रकार का भाव मेरे समझ में आ गया है कि संसार की कोई वस्तु मुझे मेरी नहीं है, साथ में मेरी वस्तु कौन सी है इसका भी ज्ञान हो जाता है, तो वो भेद विज्ञान हो गया, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं। और रागादि की उत्पत्ति कब होती है? जब मैं पर वस्तु को अपना मानता हूँ, पर वस्तुओं में आसक्ति रखता हूँ, तब रागादि भावों की उत्पत्ति होती है।
आत्मा को आत्मा मानने में तो कहीं राग होगा नहीं। अवस्थी राग में कोई पर पदार्थ की उपस्थिति या उसका चिंतन या उसको अपने मानने का भाव, वही उसका कारण होता है। मुझे अभी रागादि भाव पर चोट करनी है, जो कर्मों का जनक था। तो वो रागादि भाव की बात चल रही कि मैं उसे कैसे पहचानूं, संवर क्योंकि का मेरा ये स्व भी तो वही है, है। संवर की प्रक्रिया भी वही है कि जब आप रागादि भावों को आप दूर करें, मतलब उनको नहीं आने दें, तभी संवर होगा। नहीं, वो मेरे मेरे अंदर बसे हुए हैं। पहली बात तो नए नए तो आते रहते हैं और बसे भी हुए हैं, तो इतने गहराई से बैठे हुए जो हैं। जो ऑलरेडी बंध गए हैं, जो पहले ही बन चुके हैं, हाँ, बंध चुके हैं, तो मतलब वो बने हुए हैं आत्मा के साथ। हाँ, बंधे भी कह सकते हो आप। आत्मा के साथ में निरंतर बने रहते हैं ना। तो और मुझे ये ज्ञान रहता है कि ये रागादि भाव तो कभी समाप्त होते नहीं, उनकी पर्याय जरूर बदल जाती है। जैसे किसी ने जो है दीक्षा ले ली, मोटे मोटे तौर पर दीक्षा तो ले ली उसने, वो द्रव्यलिंगी संत भी बन गया। पहले वो क्या करता था, मंदिर वहां पर बाहर में कहीं कैशियर था, फॉर एग्जाम्पल, कैश गिना करता था किसी कंपनी में, और वो उसमें गिन गिन के रखता था, वही उसका काम था, उसी में उसका आ, ध्यान बना रहता था, कितना आज कैश आया, कितना कैश कहाँ गया, सबसे भी बात रहती। बाद में वो थोड़ा सा विरक्त होकर के दीक्षा ले ली उसने, मुनि बन गया। लेकिन अब मुनि बनने के बाद भी उसका मोह समाप्त नहीं हुआ। मंदिर में कभी कोई कितना चढ़ावा आया, कितना दान आया, उसमें उसका ध्यान जाने लगा। और उसने लोगों से कहा, दीक्षा नहीं भी ली हो, भले ही थोड़ी ऊपर की भूमिका में आया हो, कि वो कि मंदिर की गुल्लक कब खुल रही है, उसमें कितना धन आया, उसको देख करके हर्षित होता है। तो उसने क्या किया, खाली उसका क्षेत्र परिवर्तन हुआ, लेकिन धनादि के प्रति आसक्ति उसकी वैसी ही बनी रही जैसी पहले थी। उसका थोड़ा सा पर्याय जरूर चेंज हो गई, बदल गई। ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि रागादि भाव, उनकी दिशा तो बदल जाती है, लेकिन वो बने रहते हैं आखिर तक। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि मैं उस सूक्ष्म अंतर को समझ नहीं पाता कि रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं है। अभी जैसे पिता है, पिता को कहीं, पिता को अपनी पुत्री या पुत्र के प्रति जो राग होता है, अपन उसको स्वाभाविक मानते हैं कि साहब ये तो स्वाभाविक बात है, जिसका बेटा बेटी होगी उसको उसके प्रति राग आएगा ही आएगा। ये तो स्थूल राग है। सूक्ष्म राग देखोगे तो उसके बाद नंबर आता है अपने शरीर का, सूक्ष्मता के हिसाब से करें। और अपने शरीर के अलावा भी जो दूसरे मेरे स्वजन आदि हैं उनके प्रति मेरा राग होता है। अपने राग से भी राग होता है। जैसे आप देखो, मुझे तो जो है बच्चों के बिना चैन नहीं पड़ता। और ये बहुत बहुत सारे लोग कैसे इंडिफरेंट हो जाते हैं, और मैं कितना अच्छा हूं कि मुझे ये निरंतर ये मुझे मोह बना रहता है। ऐसे मोह से भी राग होता है। तो तरह तरह का जो राग होता है आत्मा में, जीव को इसलिए होता है कि वो पहचान नहीं पाता कि कहाँ मेरी आत्मा है और कहाँ उसका संधि स्थान है। जैसे मैंने आपको होली के रंगों का उदाहरण देता हूँ ना, ये रंग बाहर लगे हुए हैं, इतनी पहचान तो मुझे है कि ये कोई फॉरेन एलिमेंट है, तो अभी मैं इनको निकाल दूंगा। तो निकालने वाला जो है उसने कोशिश किया, उसको कहा कि भाई इसको निकाल दो, जितना तुम्हारा ओरिजिनल रूप जब तक ना आ जाए तब तक इनको निकालते रहना। तो मैं कितनी सावधानी से करता हूँ। मैं कोई ऐसी वस्तु इस्तेमाल नहीं करता कि खरोंच खरोंच के उसको निकाल दूं कि मेरी चमड़ी खिल छिल जाए। तो वहां मैं कितना सावधान रहता हूँ, मुझे वो ज्वाइंट, यानी वो इंटरफेस का पता रहता है कि कहाँ तक शरीर है और उसके बाद कहाँ से रंग शुरू हो। तो लेकिन अगर जो नहीं पहचानेगा वो अपना नुकसान कर लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों को निरंतर स्वाध्याय आदि के द्वारा, चिंतन के द्वारा भली भांति ज्ञात हो गया कि जीव का स्वभाव क्या है, मेरा चैतन्य स्वभाव क्या है, उसकी जो है उसके अंदर में क्या क्या गुण हैं, वो और इसके जो राग आदि हैं वो इससे कैसे अलग है। जब जीवों को ये मालूम पड़ जाता है तो वो बड़ी सावधानी के से उस राग से अपने आप को अलग कर ले, है ना। ये अभी इस तरह की मुख्य गाथा चल रही है, अभी उसको अभी और बताएंगे कि वो तो कैसे करेंगे। ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं इसमें, वो राग को आत्मा से अलग करने का इसके चट से है। हाँ, वही है। क्योंकि अभी अपन तो सुनकर भी अपने को लगता नहीं है इतना कितना आसान होगा कि राग और वो
अलग हो जाएगा आत्मा, कैसे अलग हो जाएगा? तो अगर ये इतना सूक्ष्म विषय नहीं होता तो समय सार जैसे ग्रंथ में कि इसका पर हम जिक्र। आत्मा और राग को अलग करने की बात क्यों करें? हम तो यही यही देखें कि भाई राग जो है नहीं हो, राग को हम खत्म करें। वो तो आत्मा कैसे से खत्म बंधा है करो? नहीं बंधा, उससे क्या अगर, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आत्मा से अलग कर भी दिया, फिर भी हाँ, तो मैं, फिर भी कहाँ अलग कहाँ कर दिया मतलब एक्चुअली, वो तो है तो मेरे पास ही ना फिर भी। नहीं अगर नहीं देखो, मैंने, तो इसलिए राग, तो वो राग तो होना ही नहीं चाहिए। आप अगर मोक्ष मार्ग ही बनना है तो राग को तो खत्म करना है। नहीं राग जो है कोई ऐसी वस्तु नहीं है, हाँ, राग कोई राग वस्तु रागी नहीं है। भाव है ना, एक्चुअली वस्तु भाव नहीं है, रागी भाव है। भाव है। तो भावों को अपने को परिमार्जित करना है, चेंज ही तो करना है। हाँ जो भाव आपके पर वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हो रहे हाँ, थे तो उन भावों भाव को को खत्म, भाव जो है उनको मतलब आत्मा से अलग करने की बात नहीं है। भाव को ही हमें खत्म करना है एक्चुअली, वो आत्मा से है या नहीं है उससे मतलब क्या करना है। वो हाँ भाव नहीं मतलब वो आने चाहिए एक्चुअली, रागी भाव नहीं आने चाहिए। वही बात है, परभाव और स्वभाव में अंतर जान मालूम होना चाहिए। परभाव और स्वभाव, परभाव कौन से हैं? उनमें सब राग आदि आते हैं। परभाव का अर्थ क्या है? जो पर से कनेक्टेड हो, पर के कारण से जो भाव बनते हैं, उनमें किन्हीं किन्हीं पदार्थों में आसक्ति होती है, किसी किन्हीं पदार्थों में द्वेष आदि होते हैं। जो मेरी इस तरह की जो दशा है वो ही परभाव कहे जाते हैं। उन भावों को पहचानना तो पड़ेगा ना कि ये मेरा स्वभाव भाव है, ये मेरे प्रभाव है। तो प्रभावों को पहचानना ही रागादि का की उत्पत्ति को समाप्त करना है। वो कोई ऐसी फिजिकल एंटिटी नहीं है कि राग में उनका एक लेयर बनी हुई थी, आत्मा के अंदर उस लेयर को निकाल दिया, है ना? फिजिकल एंटिटी नहीं, कि रागादि परिणाम मेरे भाव हैं, स्वभाव भाव है। तो उन भावों को, विभाव भावों को स्वभाव भाव से अलग करने की प्रक्रिया भाई यही साहब, कही। भाई साहब, मैं आत्मा और राग ये तीन चीज नहीं है। मैं आत्मा और राग तीन चीज नहीं है। हाँ मैं आत्मा से राग को हटा रहा हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। हाँ, ये तो मैंने बताया ही था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो हाँ, समझाने के लिए तो ऐसा ये कहना पड़ता भ्रम 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 क्या हो जा रहा है? भ्रम क्या हो रहा है कि मैं आत्मा और राग मैं तीन तीन को बांट के जब चलूंगा तब ये भ्रम पैदा होगा कि मैं जो है आत्मा से तो राग दूर कर सकता हूँ। है। हाँ तब ये भ्रम पैदा होगा। देखो, अगर वो आगे की लाइनों में और क्लियरिटी आएगी आपको कि मेरे अपन जानते हैं क्या, कौन से मेरे स्वभाव भाव है, कौन से मेरे प्रभाव है। अभी हाँ मोटे मोटे तौर पे तो अपन जानते हैं। अभी अपन ने इतना अध्ययन किया तो अपन ये समझ गए कि साहब आत्मा संबंधी जो भाव है मेरे स्वभाव भाव है, और आत्मा से अतिरिक्त जो भाव है पर वस्तुओं से है, स्त्री पुत्र मकान आदि के भाव हैं, या और धन आदि के जो भाव हैं, शरीर को खुश रखने के भाव हैं, वो सारे जो है वो प्रभाव हैं। ऐसा मोटा मोटा तो अपन जानते हैं, लेकिन बारीकी से वो जो राग भाव इतने अंदर तक गए हुए हैं कि मैं उनमें, जैसे मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ, ये भाव भी रागादि भाव है कि नहीं? और मुझे उन सब वस्तुओं से द्वेष होता है जो मेरे मुनिपना होने में बाधक बनते हैं। समता में और राग भाव में बहुत ज्यादा भ्रम हो जाता है। नहीं साहब, मैंने तो सोच लिया कि मैं मुनि हूँ, मुझे संसार की चीजों से कोई मतलब नहीं। तो मैंने ये तो माना कि मैं मुनि हूँ, और मुनि एक अवस्था है, शरीर आदि की एक अवस्था है, पर्याय की एक अवस्था है, और वो अवस्था भी मैं नहीं हूँ। बहुत क्लैरिटी के साथ में जब जीव को ये पता लगता है कि मैं कहाँ से शुरू होता हूँ, कहाँ समाप्त होता हूँ, बाकी सब जो है कौन कौन सी सुपरफिशियल चीजें हैं, तब वो वास्तव में भेद विज्ञान करना सार्थक होता है। नहीं तो अभी बहुत बहुत नहीं, बारीकी अभी आएंगी। मैंने तो बेसिकली डाउट हो रहा था, जैसे अभी इसमें लिखा है प्रज्ञा शनि द्वारा स्वलक्षणों के माध्यम से बंध और आत्मा को छेद देना चाहिए। हाँ अब बंध और आत्मा को छेद देना चाहिए, मुझे तो बंध जो है नहीं करने हैं, और संवर करना है, और जो कर्म बंध है उनकी निर्जरा करनी है। हाँ। अब ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं कि भाई इनको छेद देना चाहिए, इनको अलग कर देना चाहिए, ये क्या कॉन्सेप्ट? नहीं, वो जहाँ बंद शब्द इस्तेमाल किया है ना, तो अपने को भी लगता है कि बंद का अर्थ है कोई फिजिकल बंधन बंधन है। तो वो नहीं नहीं, वो फिजिकल नहीं बंध। है, ऐसा नहीं है, नहीं ना, ऐसा हाँ नहीं है। कोई ऐसा फिजिकल है? अभी तो हम स्वाध्याय में जो बंद का जहां जहां बात करें तो फिजिकल बंद की बात ही नहीं है। हाँ बंद तो मतलब एक्चुअली जो कर्म बंद है उस हिसाब से है एक्चुअली। हाँ, देखो अभी आगे की गाथाओं में आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसका अर्थ क्या है।
तात्पर्य यह है कि यह प्रज्ञा छेनी आत्मा और बंध को छेद देती है, भिन्न भिन्न कर देती है, और उपयोग के अंतर्मुख होने से आत्मा का अनुभव हो जाता है। अतः प्रज्ञा छेनी ही एकमात्र कारण है। तो वो उसमें करना कुछ नहीं होता। कि जो तो इसमें तो ऐसे ही बताया कि जैसे कोई छेनी लेकर के और पिल पड़ा और उसको एक एक को अलग अलग कर रहा है ना। वो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आगे की गाथाओं में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि पहले उन्होंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, फिर बाद में देखो उन्होंने क्या लिखा है। यह प्रज्ञा छेनी आत्मा और बंध को छेद देती है, भिन्न भिन्न कर देती है, और उपयोग के अंतर्मुख होने से आत्मा और बंध को छेद देती है। यानी आप ये देखो सब जब मैं मैं ही कर एक रहा हाथ हूँ, ये सब मैं हाँ ही कर रहा हूँ, कोई दूसरा जब आदमी नहीं छेड़ने के चला रहा। बराबर है। अब जब एकांत में बैठ नहीं करके बाबूजी, सोच ये तो बात ही नहीं है कि कुछ दूसरा कर रहा है इसमें। आप ये क्यों ला रहे हो बीच में, कुछ दूसरा है इसमें, तीसरा व्यक्ति है। आप वो आत्मा की ही बात हो रही है और कोई तीसरा आदमी नहीं है। आप जो डाउट में, आप डाउट में जो आ रहे हो, नहीं नहीं, तो तीसरे वही आदमी डाउट की है बात ही आपका। नहीं है इसमें। नहीं नहीं, वो डाउट नहीं है उनको। अब सुनो एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ उनकी बात क्या है। देखो अभी ये जो बात की ना, अंतर्मुख होने से आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मैं जो है बहुत सारी चीजें को चिंतन कर रहा था, चिंतन में बैठा हुआ हूँ, और मैं चिंतन कर रहा हूँ, कभी मुझे ध्यान आता है कि अरे मैं नहा की अपने स्त्री पुत्र मकान के चक्कर में पड़ा, वो सब मेरे नहीं है, और वो तो सब छूट जाएंगे, मैंने स्वाध्याय में भी ये पढ़ा था, और मैं उनकी वो अब आगे से मैं चिंता नहीं किया करूंगा, अब मैं अपने काम से काम रखूंगा। ये सब भी मेरे जो विकल्प आ रहे हैं ना, ये विकल्प अभी स्वभाव वाले नहीं है। ये अवस्थाओं में भी, इस चिंतन में भी अभी तो बहुत स्थूल बात चल रही है। मैं अपने अंतर्मुख हुआ नहीं हूँ। लेकिन जब ये करते करते ये प्रक्रिया, एक दिन एक समय ऐसा आता है जब मुझे अपने स्वरूप के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाता है। जैसे अर्जुन ने वो चिड़िया की आंख देखी थी, आसपास का कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। तब वो कहते हैं कि अब तुम लक्ष्य पर तीर चला दो। ठीक उसी प्रकार से अंतर्मुख होते होते आत्मा की दशा को पहचानते पहचानते, अपने गुणों का चिंतन करते करते, पर वस्तुओं का फिर चिंतन आता ही नहीं। वस्तु अपने आप ही दिखाई देनी बंद हो जाती है। उस अवस्था का नाम प्रवीणता पूर्वक अंतर्मुख होना कहा है। और वही सब प्रज्ञा छेनी वगैरह का मतलब वही है कि अब मुझे बाकी जो परद्रव्य हैं वो दिखाई देने ही बंद हो गए हैं। उनके रागों की उत्पत्ति उनके माध्यम से हो रही थी, वो पदार्थ अब दिखाई नहीं देते। अब मेरा संपूर्ण उपयोग स्व में ही लग रहा है। इसी बात को वो समझा रहे हैं। आगे अपन और पढ़ेंगे। विगत गाथा में कहा गया था कि प्रज्ञा छेनी द्वारा स्व लक्षणों के माध्यम से, अभी देखना और बारीकी आ रही है। प्रज्ञा छेनी क्या हुई? बुद्धि या विवेक का प्रयोग करना, शार्प बुद्धि का प्रयोग करना। प्रज्ञा छेनी कोई उपकरण नहीं है, हथौड़ी और छेनी। बुद्धि पूर्वक स्व लक्षणों के माध्यम से बंध और आत्मा को छेद देना चाहिए। स्व लक्षण क्या है ना? ये दो चीजें जो है जुड़ी हुई है, तो अपन उसमें से संधि निकाल लेते हैं। श्रीखंड किसी को खिलाओ तो वो अपने स्वाद से पता लगा लेता है, साहब इसमें थोड़ा खट्टापन भी है और थोड़ा मीठापन भी है। और जब उसको बताया जाता है कि इसमें कौन से पदार्थ हैं, तो वो भाप लेता है अपने स्वाद से ही कि इसमें से खट्टापन तो दही का है और मीठापन चीनी का है। तो वो उसमें कामयाब होता है। उसी प्रकार से जो चिंतन के अलग अलग लेवल होते हैं ना, जिसमें अपन गुणस्थान कहते हैं, वो ना गुण स्थानों का भी उदाहरण दे रहे हैं। तो अपने चिंतन के अलग अलग लेवल पर जीव को अपने स्वभाव का थोड़ा कम स्पष्ट, फिर थोड़ा ज्यादा स्पष्ट, और ज्यादा स्पष्ट ज्ञान होने लगता है। और जो पर पदार्थ है उनका स्वाद छूटने लगता है, छूटता चला जाता है। इसी को प्रज्ञा छेनी द्वारा अलग अलग करना कहा जाता है ना। ज्ञान के अंदर ही है, अपने चिंतन के अंदर ही है। प्रज्ञा चैनी द्वारा स्व लक्षणों के माध्यम से बंध और आत्मा को छेद देना चाहिए। अब इन गाथाओं, आगामी गाथाओं में ये बता रहे हैं कि ऐसा करने के उपरांत क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। खाली ये सब चिंतन चिंतन की ही बात है। वो उन्होंने समझाने के लिए बात कही है कि जब मेरी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करने, मैं स्वयं अपने वीक पॉइंट्स को जानने लगता हूँ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कंपनाचार्य मुनि के संग में, वो जो मुनि थे ना जिनसे वाद विवाद हुआ था, रक्षाबंधन की कथा में आता ना, वो मंत्रियों से उनका वाद विवाद हुआ था और आचार्य ने उनको कहा था कि तुम उसी जगह जाके खड़े हो जाओ जहाँ तुमने वाद विवाद किया।
तो वो उसके पहले उन्होंने आकर के आचार्य से अपने अंतर के भावों का वर्णन किया, और इतने सूक्ष्म भावों का वर्णन किया। क्या कहा उन्होंने कि भगवान, मैंने जब उन लोगों से इस तरह की बात करी तो मुझे बहुत मान आया अपने ऊपर, उनके ऊपर तीव्र द्वेष आया, और साथ में मुझे ये भी लगा कि ये मेरे सामने कहाँ लगते हैं। मुझे ये भी लगा कि जिस तरह के शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने भी उनको बैल शब्द इस्तेमाल कर किया, और भी मैंने बहुत कुछ किया, मेरे अंदर में बहुत सारे छल कपट के भाव भी आए। तो उन्होंने, और मेरा लिए आप प्रायश्चित जो है वो सेट कर दो। तो जब वो सेट करने लगे तो उनका, महाराज रुकना एक मिनट, मुझे और भी याद आ रहा है। तो मैंने एक क्षण के लिए ये जाना कि मेरा जो मुनिपना है बेकार है, अगर मैंने इनको इनका इनकी भाषा में नहीं समझाया तो मतलब मुझे इस पर्याय का भी बड़ा घमंड था, महाराज अपने प्रायश्चित में इसका भी ध्यान रखना। अभी क्या हो गया, उनको जो जो अपनी बुद्धि के लेवल पर समझ में आया कि ये मेरे रागादि भाव थे, ये खोटे भाव थे, इनका मुझे प्रायश्चित करना है, वो तो उन्होंने बता दिए। लेकिन उसके अतिरिक्त भी और जो जो सूक्ष्म भाव थे, जो हो सकता है उनके लेवल पर उस समय नहीं आए, वो आगे की भूमिका में और ऊपर के चिंतन में वो भी भाव उनको पता लगता कि मेरे अंदर और क्या क्या था, उन सब से कैसे अलग होना। और अलग होने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो बहुत सारी जगह पे बहुत से कपड़े रखे हुए हैं, उन कपड़ों में से मैं उनमें से छांटूं कि कौन से मेरे हैं कौन से दूसरे के हैं। तो दो तरीके हैं उसके, कि उसमें से दूसरे के मैं छांटूं अलग अलग कि ये मैं दूसरे के हैं, ये दूसरे के हैं, निकालूं। एक तरीका तो वो है कि बाद में मेरे ही बच जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं दूसरे के क्या देखूं, मैं तो अपना अपना देखूं ना, उसमें से अपने छांटूं तो दूसरे अपने आप छूट जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये वहीं उसी दिशा में आ रहे हैं कि मैं तो अपने आत्मा के जो वास्तविक स्वरूप है, स्वयं के जो स्वगुण हैं, उनको पहचानूं, रागादि तो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। है थोड़ा डायरेक्शन आ रहा है ललित जी? नहीं, मैं तो ऐसा मेरे ख्याल से ऐसे समझ रहा हूँ इसको कि एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि कर्म बंध उसी में पे ज्यादा फोकस रहता है। अब इसमें बंध को आत्मा को सेपरेट करके वो बोल रहे हैं कि ठीक है, बंध तो है अपनी जगह, जिसको कि हमें नजरा करनी है कर्म बंध की, कर्मों की। पर अभी हमारा उपयोग आत्मा पे फोकस करने के लिए वो ये प्रज्ञा छनि के द्वारा हम बंध को छोड़ के आत्मा में फोकस करें। तो वाह वाह वाह, टोटली इस तरह का ये मैं बिल्कुल बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप ठीक ठीक लाइन पर आ बिल्कुल गए, सही, बिल्कुल सही, तो डायरेक्शन में आ गए। बिल्कुल सही वही कह है, रहे हैं। अब तो याद के बाद। जैसे मैंने आपको कपड़ों का एग्जांपल दिया ना उस ढेर में से, मुझे हाँ, अभी अभी मैं भरपूर कपड़ों को छांटूंगा, जब मैं दूसरा हटा रहा हूँ कपड़े, ये दूसरे के हैं ये दूसरे के हैं, तो कोई मुझसे कहेगा मूर्ख आदमी, तुम्हें क्या करना पड़ के क्या है, तुम अपने छांटो ना, इसमें तुम्हारे कौन से। हाँ, तो मैं क्या ठीक हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये प्रज्ञा छेनी और ये सब समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि तुम आत्मा के, और तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए ना, उन कपड़ों में हमारा मार्का लगा हुआ है जिससे पहचान होती है कि ये मेरे हैं और ये दूसरे के हैं, तो तभी तो पहचान पाओगे ना। तो मुझे तो इतना भाई ज्ञान साहब, तो होना भाई चाहिए। अब तक तो हम जो है दूसरे को संबर कर रहे थे, उनको जो आने वाले हैं उनको संबर कर रहे थे। अब वो संबर नहीं है, अब तो हम मैं क्या हूँ मुझे अपना देखना है, फोकस करना है अपने ऊपर। सत्ता में रहने वाले जो कर्म हैं उनका क्षय करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सही सत्ता बात, जो सही, बिल्कुल सही। निर्जरा का जो भाव है, वास्तव में निर्जरा तो आंशिक कर्मों की निर्जरा होती है। मोक्ष जो क्या होता है, संपूर्ण कर्मों से खाली हो जाना। वो कर्म क्या है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म तो बेचारे इसलिए चिपके हुए थे कि मेरे अंदर में वैसी गोंद निरंतर बन रही थी जिनसे वो कर्म चिपके हुए थे। तो गोंद क्या थी, वो राग द्वेष ही थे। तो मुझे क्या करना है, गोंद को समाप्त करना है, या राग आदि को समाप्त करना है, तो कर्म तो अपने आप निर्जरित हो जाएंगे। तो अब उसको कैसे क्या पहचानूं कि कौन से राग वहां है, तो उन्होंने कहा अपने कपड़े छांट लो, राग आदि अपने आप अलग हो जाएंगे। फिर भाई साहब निजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। निजा की जरूरत ही क्या पड़ेगी। अपने जब आप उस स्टेज पे आ गए तो निजा की जरूरत ही नहीं है फिर। बंदी नहीं होगा, बंदी खत्म हो गया। तो वो कला सीखनी है कि मेरा अपना स्वभाव क्या है। उस स्वभाव में जिस समय मैं कंसंट्रेट करूंगा, आत्मोन्मुख होऊंगा,
तो प्रभाव, जितने भी प्रभाव होंगे सब निकल जाएंगे, अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे। ध्यान अग्नि में क्या होता है? ध्यान अग्नि में सब पिघल गए, कर्मों में आग लग गई, इसका अर्थ क्या है? कि हमें तो जो व्यवहार की भाषा है उसमें समझा जाता है, होली खेले मुनि राज शिखर वन में। क्या होली खेले, है ना? अपने भावों को निर्मल बना रहे हैं, कोई कर्मों को इकट्ठा करके आग थोड़ी लगा रहे हैं। कर्म तो अपने आप निर्जरित हो जाएंगे। मेरा खाली स्वलक्षण देख करके अपने कपड़े छांटना है, स्वलक्षण देख करके अपने आत्मा के स्वभाव में स्थिर हो जाना है। स्वलक्षण मैंने अपने अध्ययन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा ये जान लिया है कि संसार में ज्ञान आदि से संपन्न, चेतनादि गुण से संपन्न, एकमात्र और संपूर्ण रूप से कंप्लीट ये मैं आत्मद्रव्य हूँ, वहां पर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा चिंतन आते ही पर संबंधी रहने वाले रागादि भाव जो है विनाश को प्राप्त होते हैं, और मैं स्व में ही स्थापित होकर रह जाता हूँ। यही यथाख्यात चारित्र है। वो चिंतन को लाने के लिए सब जो प्रक्रिया बता रहे हैं। बाकी एक लाइन में कहा जा सकता था कि भैया अपने स्वभाव को पहचानो, उसी में रम जाओ, उसी में बस जाओ, बाकी सारे रागादि अपने आप पिघल जाएंगे। ऐसी भाषा भी इस्तेमाल की पहले, अभी पिछली का था, पर आगे भी वही करने वाले। ठीक है ना? तो क्या है, देखो अपन अपन को एक पर्टिकुलर भाषा में समझाया तो अपने को ज्यादा अच्छे समझ में आता है, लेकिन तरह तरह के जो है शिष्य होते हैं ना, किसी को ऐसे शब्द में समझ में आता है, तो आचार्यों ने सब तरह की भाषा इस्तेमाल की है, उसमें से जिसको जो फिट हो जाए। हम तो सब इतने इतने मात्र से समझ गए। तो तो भैया तो क्या जो जीव है तो शेड़ी मारता है, शेड़ी मारने के बाद में ऐसे ही भाव करता है जैसे आप बता रहे हाँ, और क्या, यही तो भाव है। हैं। हाँ, यही यही भाव भाव करता होगा, यही भाव करता होगा। ये नहीं करता होगा कि भाई उसे दूर करो, उसे दूर करो, उसे दूर करो। है, एक ही भाव। जो शुक्ल ध्यान हाँ होता है, शुक्ल ध्यान का विषय ही ये होता है। हाँ शुक्ल ध्यान का विषय यही है। अभी हम जो है थोड़ी नीचे की भूमिका में चल रहे हैं, लेकिन हम कुछ कुछ समझने लगे हैं कि शुक्ल ध्यान में क्या होता होगा, क्या दशा होती होगी। कैसा शुक्ल ध्यान है कि जिसके प्रभाव से वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहिनी कर्म क्षय को प्राप्त होता है। कभी सोच सकते हो क्या कि निरंतर प्रति समय 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कभी कम कभी ज्यादा, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म का बंध होता है और निरंतर हो रहा है। उसका क्षय तो कहीं हो ही नहीं रहा, निर्जरा तो हो ही नहीं रही, तो कितना बंध रहा है और निरंतर उदय में आ रहा। तो हम तो सोच ही नहीं सकते कि कभी किसी भी पर्याय में वो हमसे अलग होगा। ये मोहिनी कर्मादि, मोहन की भाव, मोहिनी कर्म के कारण रागादि की उत्पत्ति होती है ना। तो मोहिनी कर्म क्या है? जिस पर्याय में मैं जाता हूँ उस पर्याय को ही अपना स्वरूप समझ लेता हूँ, उसी में बचता हूँ, उसकी बारीकियों में चला जाता हूँ, लेकिन छोड़ता नहीं उसको, है ना? तो प्रज्ञा भाई छेनी का साहब, अर्थ ये है। आपने शुक्ल ध्यान क्या बताया था? कौन से गुण स्थान से चालू होते हैं ये चार शुक्ल ध्यान जो होते हैं? सप्तम गुण स्थान से शुरू हो जाता है। सप्तम से, और फिर आगे आगे कौन सा चार जो है? एक तो सबसे लास्ट में होता है, बाकी तीन, बाकी हाँ, दो। एक एक में तो जो है वो 10वें गुण स्थान में जाकर के जो मोहिनी कर्म समाप्त होता है। दूसरा जो है जिससे अनंत अवस्था आती है। फिर तीसरे अच्छा से जो ठीक। है वो अशरीरी बनता है, अयोगी बनता है, अयोगी। हाँ और हाँ, चौथे में जाकर के वो अशरीरी हो जाता अशरीर हो जाता है, ठीक है। है। और उनके सबके नाम अपन ने पढ़े थे ना, ज्ञानानव ग्रंथ जब पढ़ा था अपन। हाँ, वो मैं भूल गई थी अभी। हाँ हाँ हाँ, कभी बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा विषय है वो, बहुत बढ़िया। जी जी कभी अपन उसमें जाएंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही शुक्ल ध्यान में बैठ गया। जी। तो तात्पर्य यह है कि यह प्रज्ञा छेनी आत्मा और बंध को छेद देती है। देखो, अपन उसकी भाषा पे मत जाओ, देखो उसका जो भाव समझना, और समझ में आपको आएगा। विगत गाथा में ऊपर तो ये कहा कि अतः प्रज्ञा छेनी ही एकमात्र कारण। प्रज्ञा छेनी का अर्थ यहाँ बार बार यही है कि मेरे रागादि भाव और मेरे स्वाभाविक भावों में जो अंतर मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रहा था, अब इन देशनाओं के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अब मुझे ये समझ में जब भी आ जाएगा,
कि मेरे स्वभाव भाव कौन से हैं और रागादि भाव कौन से, क्योंकि ये बड़े ऐसे स्थूल नहीं है कि जो पकड़ में आसानी से आ जाए। इसके लिए तो उनको जो है 1,000 साल तक तपस्या करनी पड़ती है ना। तो वो जो भाव हैं उनको समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है। तो विवेक जो है उनको अलग अलग कर देता है। अलग अलग करने का अर्थ पहले तो मुझे विश्वास हो जाए ना, जैसे हमें अभी विश्वास हो चला है। क्या हो चला है? कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। हो चला है क्या ऐसा विश्वास? क्या डरी थी? हाँ, ऐसा विश्वास हो चला? हमें तो इस बात का भी विश्वास नहीं है कि मुझे ऐसा विश्वास हुआ ये ये विश्वास है। तो मेरे ख्याल से शुरू से ही रहा कि आत्मा अलग है, है जीव अलग है। तो पर्याय ये छोड़ती है तो आत्मा दिख जाती है, शरीर रह जाता है। तो ये विश्वास मुझे हुआ है क्या? अगर हुआ है तो तुम सम्यक दर्शन अभी प्राप्त हो जाएगा, गारंटी है, यही सम्यक दर्शन है। हुआ क्या मुझे? नहीं, जानने लगे हैं, पर कि सही ये है। हाँ, पर ये बोले कि विश्वास हो गया, मतलब विश्वास नहीं भी होता है और होता भी है। कि मतलब जब कुछ होता है तो सोचने लगते भैया ये हम थोड़ी, ये शरीर, हाँ, चिंतन में आने लगा है। चिंतन बहुत बढ़िया आपने बात कही है। देखो, अभी हमारी कौन सी भूमिका चल रही है? जैसे जब नेमिनाथ भगवान के समूचरण में उनकी वाणी में आया कि 12 साल बाद द्वारिका नगरी जल जाएगी, तो श्री कृष्ण आदि जो थे उनके साथ बलभद्र भी थे, जो कि सम्यकदर्शी थे, बलदाऊ जी। और दोनों भाई भागे भागे समुद्र शरण से आए घबराए हुए, और उन्होंने क्या किया कि पूरे कोशिश की कि ये हो ही नहीं, द्वारिका नगरी जले। इससे पहले जो जो कारण थे वो भी बता दिए थे उन्होंने, कि वो वहाँ लड़के जो है शराब पियेंगे और वो इस तरह से करेंगे और लोगों को नशे में आके मुनिराज पे प्रहार करेंगे और उनको क्रोध आएगा। तो मुनिराज भी से भी उन्होंने अनुनय विनय की, उनको खुद भी मालूम पड़ा, तो वो भी चले गए वहां से। और उन्होंने वो जो मद्य आदि थे उनके ऊपर निषेध कर दिया। सब लोगों को सब पूरे वो सजा सुना दी कि अगर कोई करेगा तो ऐसा होगा। तो वो सब क्यों किया उन्होंने? ये रोकने के लिए कि द्वारका नगरी जल ना जाए। लेकिन उन्हें विश्वास था कि नहीं, कि ये तीर्थंकर की वाणी में आया है तो ऐसा होगा ही होगा। अब बताओ, उनको विश्वास था कि अविश्वास था? हैं? बोलो। विश्वास था, विश्वास होता तो कहते ही नहीं। आप कहेंगे कुछ भी, सरिता जी कह रही ना, जैसे कुछ विश्वास भी था कुछ अविश्वास भी था, है ना, कि मैं उनको रोक सकता हूँ। ये विश्वास था तो वो घटना होगी। अगर मैंने वो काम नहीं किए तो, अगर उसका निराकरण का उपाय नहीं किया तो वो घटना होगी, तो मैं निराकरण का उपाय कर देता हूँ। तो वो ये भूल गए कि अगर तीर्थंकर की ये किसी अरंत की किस वाणी में अगर आया है तो वो घटना अवश्य ही वैसी ही दिखाई दी उनको। उसमें सब निमित्त निमित्त सब जोड़ घटा करके सारा जो कंक्लूजन है वो वही आता था। उन्होंने ये भी कह दिया था, ये भी बता दिया था कि दोनों भाइयों के अतिरिक्त कोई बचेगा नहीं द्वारिका में। तब भी कृष्ण जी ने और बलदाऊ ने अपने बूढ़े माता पिता को महल से निकालने की भरपूर चेष्टा की। रथ के जो है हाथी या घोड़े वो मर गए, तो खुद दोनों भाई लग गए रथ में। लेकिन तब आकाशवाणी हुई कि इनमें आप में से कोई नहीं बचेगा सिवाय आप दोनों के, व्यर्थ कोशिश मत करो। तो ये विश्वास जो होना है श्रद्धा के लेवल पर, ऐसा श्रद्धान पूर्वक हो जाए कि जब किसी तरह के विकल्प ही करने का मन ना करे, तो संसार में मेरा कुछ नहीं, ये शरीर आदि को मैं क्या बचाऊंगा, ये मेरे है ही नहीं। ऐसा जब भाव निशंक रूप से आता है और कोई आकांक्षाएं शेष नहीं बचती, उसी दशा का नाम सम्यक दर्शन है ना। अनंत की वाणी में तो भाई साहब वो तो घटना देख करके बताते हैं ना। तो ये थोड़ी है कोई अंदाज से बता रहे हैं। तो जो देख उनको रहे हैं सब घटना क्या हो रही है वही बताई उन्होंने, इसलिए वो सारे चेंज हो ही सारे सकती है। निमित्त निमित्त भी बता देते हैं, कौन कौन निमित्त पूर्वक होगा, तब तुम क्या कर रहे होगे, तुम्हारे भाव कैसे होंगे, वो सब बताते हैं। ठीक है ना। तो देखो, हमें अभी कितनी कसर है कि हमने जान तो लिया है लेकिन माना नहीं है। भाई साहब कितनी बार तो कह चुके हैं शरीर अलग है मैं अलग हूँ,
है, बहुत देर से कह रहे हो अब मैं जाऊं, मुझे भूख लगे आई। तो क्या माना? मुझे भूख लगी है। है, सही है, हो गया अलग। बोले आप इतनी देर से बोर कर रहे हो, मेरे हाथ पैर दुखने लगे। इतनी देर से बोल रहे हो आत्मा अलग शरीर अलग, बंद करो, समझ गया मैं। अब मैं जरा थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो समझ गए कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो बोले समझ तो गया, मैं आत्मा को तो एक तरफ रख दिया है, अब शरीर को आराम दिला के अभी आता हूँ। हैं? तो अपन तीसरे तीसरे आदमी हो गया था। तो देखो बात अपनी ये चल रही है कि जो प्रज्ञा छैनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ है कि मेरा वो जो शार्प विवेक है, जिसके द्वारा मैं संसार के किसी भ्रम में नहीं पड़ता और अपने स्वरूप को भली भांति जानने में सफल होता हूँ, उस अवस्था का नाम प्रज्ञा छैनी का इस्तेमाल करना कहा जाता है। विगत गाथा में कहा गया था कि प्रज्ञा छैनी द्वारा स्वलक्षणों के माध्यम से, देखो स्वलक्षण शब्द आया ना, स्वलक्षण अर्थात जैसे मैंने कहा कि उन कपड़ों में लगे हुए चिन्ह के माध्यम से मैं पहचान लेता हूँ कि ये कपड़े मेरे हैं। उसी प्रकार से जहाँ चैतन्यता की बात हो, जहाँ ज्ञान ज्ञान आदि की बात हो, जहाँ सुख की बात हो, वो वहां वहां मैं हूँ, ये मेरे लक्षण। माध्यम से बंध और आत्मा को अलग अलग छेद देना चाहिए, मतलब अलग अलग कर देना। हम समझ रहे हैं कि कोई नुकीली चीज ला करके और उनको राग में घुसा देना चाहिए, है ना, ऐसा भाव आते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, भावों के द्वारा आत्म सन्मुख होकर के, आत्मोन्मुख होकर के ये सब प्रक्रिया की जाती। अब इन आगामी गाथाओं में यह बता रहे हैं कि ऐसा करने के उपरांत क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गाथाओं का पद्यानुवाद उस प्रकार। देखो आचार्य आपको बीच में छोड़ेंगे नहीं, पूरी विद्या बताएंगे, कैसे पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, वहां पहुंच के क्या सोचना है, सब बताएंगे। तो देखो 295 296 हम पढ़ते हैं। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति संलेखने हिम निये एहिम बंधो छेद दब्बो शुद्धा अप्पाय घेतव्वो कैसो गिप्पदी अप्पा पन्नाये सोदो गिप्पदे अप्पा जय पन्नाई विवत्तो तय पन्ना एव घेतव्वो पन्नाये गितव्वो जो चेदा सो अहम तू निच्छेदो अवशेषा जे भावा हे मज्ज परे तीन आयव्वा। ये हमने 295 96 97 पढ़ी। सूक्ष्म अंत संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी को, ये हमारा 181 जो पढ़ा था ऊपर, उसका है श्लोक का। सूक्ष्म अंत संधि, 296 भाई साहब। अभी ये कौन सा गाथाओं का पद्यान हुआ, 295 का, सॉरी हाँ, 295 96 का अपन ये पढ़ेंगे। मुझे पहचान संस्कृति वाली थी। हाँ 295 96 हमने पढ़ी ना, उसका ये हिंदी वाला। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, बंध को है छेदना और ग्रहण करना आत्मा। यानी जो आत्मा के अतिरिक्त वस्तु हैं उनको छेदना है, मतलब अलग कर देना। और ग्रहण किसको करना है, जहां जहां आत्मा के लक्षण दिखाई दें उन भावों को ग्रहण करना, अर्थात बनाए रखना, उनको उनमें अपनत्व मानना। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की मैं हूँ वही जो चेतता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं ये जानना। जीवो ये संस्कृत बंधन, के हैं। हाँ ये नीचे संस्कृत के हैं, ये अपन बाद में पढ़ लेंगे। ये जो अपन मैंने हिंदी में पढ़ा आपको, इसका मैं अर्थ आपको बता दूं। संस्कृत में भी वही लिखा है। इस प्रकार जीव और बंध अपने निश्चित स्वलक्षणों द्वारा छेदे जाते हैं, अपन ने पढ़ लिया। ऐसा करके बंध को छोड़ देना चाहिए और आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ये आत्मा कैसे ग्रहण ग्रहण किया जाए, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कि उसे प्रज्ञा से ही ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार प्रज्ञा से भिन्न किया, उसी प्रकार प्रज्ञा से ग्रहण करना चाहिए। कि मैं भिंडी खरीदने गया,
तो मैंने बाकी की सब वस्तुओं को भिंडी ना होने के कारण अलग कर दिया, हटा दिया, अपने ज्ञान से दूर कर दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो भिंडी थी वो मैंने ग्रहण की। दोनों जगह मैंने अपने ध्यान का ही प्रयोग किया। ये मेरी नहीं है, ये मेरी है। ये दोनों जगह का, दोनों वस्तुओं का ज्ञान करने वाला कौन था? मैं ही था। मैंने ही दूसरी वस्तुओं को छोड़ा और मैंने ही अपनी वस्तुओं को ग्रहण किया। सिंपल बात है। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूँ, शेष सभी भाव मेरे से भिन्न ही है। जहां जहां चैतन्यता वहां वहां मैं, जहां जहां चैतन्यता नहीं, स्वभाव की चैतन्यता नहीं, वहां वहां मैं नहीं। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। 2 मिनट में अपन समाप्त करेंगे। प्रथम तो आत्मा और बंध को उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही छेद देना चाहिए, है ना बात। इनके जो शब्द है ना, बारी को पकड़ना। आत्मा और बंध को उनके नियत स्वलक्षणों के विज्ञान से, सब में जो निशान लगे हुए हैं ना, वो कपड़े मेरे हैं। यहाँ जिन जिन लक्षणों से चैतन्यता भाषित होती है वो सब मेरे हैं। जहाँ चैतन्यता भाषित नहीं होती, जहाँ इस तरह के क्या होना चाहिए, इल्यूजन्स हैं, उनका भी ज्ञान मुझे होना चाहिए, उनको मुझे हटा देना चाहिए, मेरे नहीं है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं बड़ा आदमी बन गया तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार नए नए बन के आ जाते हैं। कुछ असली होते हैं, कुछ नकली होते हैं। नकली भी आ जाते हैं कि साहब वो आपको याद नहीं है, आप जब छोटे थे, जब वो मैं आपकी मौसी हूँ, वो वहां रहने लग गई थी, आप भूल गए मुझे। तो बहुत सारे नए रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन वो अगर समझदार है तो उसमें भेद कर लेता है कि कौन बनावटी है और कौन वास्तविक है। तो ठीक इसी प्रकार से स्व लक्षणों के विज्ञान से सर्वथा ही छेद देना चाहिए, भिन्न भिन्न कर देना चाहिए, और उसके बाद रागादि लक्षण वाले समस्त बंध को छोड़ देना चाहिए तथा उपयोग लक्षण वाले शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि बंध के त्याग से शुद्धात्मा का ग्रहण ही बंध और आत्मा के दुधाकरण का मूल प्रयोजन है। क्या बोल रहे हैं? जो अपन सूप रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसा स्वभाव चाहिए जैसे साधु स्वभाव आता है ना, कि सार सार। साधु ऐसा चाहिए जैसे शिव स्वभाव, साधु ऐसा हाँ चाहिए जैसे शिव स्वभाव, सार हाँ, सार को गहले धोता दे उड़ाए। दे उड़ा है। तो ऐसा ही साधु बनना है मुझे। तो मुझे क्या करना है? बाकी को उड़ाने की जरूरत भी नहीं है, वो तो स्वयं उड़ जाएगा। जब मैं जिसको जो सार है उसको ग्रहण करूंगा तो बाकी तो अपने आप उड़ जाएगा। उसमें जो रखी हुई जो वस्तु है, वो जो थोता थोता है ना, वो तो हवा में वैसे ही उड़ जाएगा, मुझे उसे बचाने की जरूरत ही नहीं है। जो सार है उसको बचाने। तो ठीक उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न कर देना चाहिए और उसके बाद रागादि लक्षण वाले समस्त बंध को छोड़ देना चाहिए तथा उपयोग लक्षण वाले शुद्धात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि बंध के त्याग से शुद्धात्मा का ग्रहण ही बंध और आत्मा के दुधाकरण का मूल प्रयोजन है। बस अपने अब कपड़े छांट लिए तो दूसरे कपड़े दूसरे के थे, अपने आप निश्चित हो गया, मेरे नहीं थे। दूसरा आया मुझसे कहने, भाई साहब आपने मेरे कपड़े तो नहीं दिए। देखो ये मैं जहां जहां मेरे लक्षण थे वो मैंने अलग कर लिए, बाकी आपके हैं किसके हैं मुझे मतलब नहीं। 3 4 लोग आ गए साहब, इसमें मेरे भी थे, वो मेरे भी थे। बोले आप छांटते बीनते रहना किसके थे, उसमें से जो मेरे थे वो मैंने छांट दिए। वो ही कह रहे हैं, आत्मा के लक्षणों से आत्मा को पहचान करके अपने गुणों में समाहित होना, स्व का ही चिंतन करना, अपने ही उपयोग में संपूर्ण रूप से केंद्रित हो जाना, बाकी सब प्रभाव अपने आप अलग हो जाने वाले हैं। यही प्रज्ञा छेनी है। संधि की जरूरत भी नहीं है, उसका सरल उपाय उन्होंने बता दिया। अलग अलग करने का उन्होंने जो बात कही है ना, तो उसके लिए उस भ्रम में मत पड़ोगी मुझे उनको अलग करना, अपना ग्रहण करो बाकी सब। लेकिन अपना ग्रहण करते समय
बहुत जागरूकता की आवश्यकता है कि मेरा क्या है, मेरे गुण कौन से हैं। जहां मैंने उसको संपूर्ण रूप से अपने गुणों का ग्राही बना, वहां प्रभाव निश्चित ही अलग हो जाने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं। ऐसा निशंकित हो सम्यक दृष्टि ही होता है। ठीक है, कल जो 2-3 प्रश्न आएंगे अपन इनके बारे से और जानेंगे। प्रश्न पढ़ता हूँ। यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? ये दोनों प्रश्न का जब अपन उत्तर पढ़ेंगे तो जो अपन ने अभी आज पढ़ने की कोशिश की वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है सर, ललित जी मैं क्या, ललित जी निकल गए? है है कुछ उसमें स्वभाव में चले गए, स्वभाव में मुझे चले गए। हाँ, चलिए सर, निर्वाणी स्तुति करेंगे, फिर जो आपको बाकी का जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो कल अपन क्लियर करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु सी बखानी है। कहूँ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो